गुड इवनिंग। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिस्कस किया था, जिसमें कि काफ़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस नहीं हो पाया था, साथ ही हमने थ्योरी पोर्शंस। और आज हम क्या करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स पोर्शन आए हुए हैं आईएससी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में, और जितने भी जेईई मेंस के क्वेश्चन बनते हैं उसके बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जितनी प्रॉपर्टी में पढ़ाई है उसके बेस से क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले समझ लीजिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ कैपिटल M 1, 2, 2, 3 एंड m स्क्वायर माइनस KM माइनस I2 इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, हमें यहाँ पे सॉल्व करना है k की वैल्यू। तो हमें k निकालना है, और इसमें हमारे पास ऑर्डर क्या है, m स्क्वायर दिया है और यहाँ पे दिया हुआ है 2 क्रॉस 2। तो पहले चेक करो ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 के फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले सोल्यूशन सॉल्व करते हैं इसका, m स्क्वायर लेके चलते हैं। तो पार्ट क्या निकालना है सोल्यूशन में, m स्क्वायर। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका, सोल्यूशन है m स्क्वायर माइनस KM माइनस I2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट क्या करेंगे, क्या वैल्यू निकालेंगे, m स्क्वायर की। तो पहला स्टेप लिखते हैं m स्क्वायर। यहाँ m स्क्वायर मीनिंग क्या है, m को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, माने m इंटू m के फॉर्मेट में नोट कर लेंगे। अब m हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, m इज गिवन है 1, 2, 2, 3, और दूसरा m क्या गिवन है 1, 2, 2, 3। अब मल्टीप्लाई मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 और 5 में सिखाया ही था, वैसे आप मल्टीप्लाई करना सीख गए होंगे, वैसे मल्टीप्लाई करिए। तो रो को कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, 1 में करेंगे। तो 1 क्रॉस 1, तो 1 इंटू 1 यहाँ पे आएगा। फिर 2 इंटू 2 करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2 आएगा, 2 इंटू 3 6 आएगा, 2 इंटू 1 2 एंड 3 इंटू 2 प्लस का 6। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 2 इंटू 2 4 एंड 3 इंटू 3 9। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, टोटल वैल्यू आ गई मेरे पास 5, 8, 8 और 13। एक बार आप चाहे तो रीचेक कर लें, जैसे कि मिस्टेक ना हो, मैट्रिक्स से कभी मिस्टेक होती है, एक एलिमेंट मिस्टेक हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमने रो को मल्टीप्लाई किया है किसमें, कॉलम में। तो 1, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 2 1 जा 2, 3 2 6, 2 2 4 एंड 3 3 9। एडिशन करने पे ये वैल्यू m स्क्वायर निकल आया। अब हमारे पास ये जो दिया हुआ है I2, इसे बोलते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर कितना है, I2 लिखा है तो 2 क्रॉस 2 है, I3 है तो 3 क्रॉस 3 होगा। तो बस हमें क्या निकालना है, अब वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखेंगे m स्क्वायर माइनस KM माइनस I2 इक्वल टू 0, जो कि हमारा इक्वेशन क्या है, गिवन है। तो m स्क्वायर हमारे फॉर्मेट में क्या है, m स्क्वायर दिया है 5, 8, 8, 13। K और m हमारे पास क्या गिवन है, m गिवन हमारे पास है 1, 2, 2 और 3, और I2 क्या हमारे पास है 1 0 0 1 इक्वल टू 0। ये समझ में ना, आइडेंटिकल मैट्रिक्स है तो इसका फॉर्म क्या होगा 1 0 0 1। मल्टीप्लाई करते हैं तो हम K का मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट में होगा। तो K 2K 2K 3K माइनस 1 0 0 1 एंड इक्वल टू क्या 0K। अब इसके बाद लिखेंगे 5 माइनस का K और फिर यहाँ से माइनस का 1, 8 माइनस का 2K और माइनस का 0, 8 माइनस 2K माइनस का 0, 13 माइनस 3K एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगर मैं 0 लिखा है तो 0 क्या होती है, एक मैट्रिक्स होती है जिसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो भी इसके बाद हम लोग नल मैट्रिक्स के फॉर्मेट को नोट कर देंगे। तो 5 माइनस 1 4 माइनस K, 8 माइनस 2K, 8 माइनस 2K और 13 12 माइनस कितना आएगा 3K, किसके इक्वल 0 के।
देखिए चारों फॉर्मेट से आपकी k की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब हमने ये जो जीरो लिखा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 2x2 है तो इसे भी हम 2x2 के फॉर्मेट में बना लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। अब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से और फोर्थ को फोर्थ। अब इसमें आप देखिए सब में k की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर k की वैल्यू सेम नहीं आएगी तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो अब हम इसके आगे फॉर्मेट में सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने कंपेयर किया, कैसे कंपेयर कर रहे हैं, 4 माइनस के को 0 से। तो 4 माइनस के 0 से, तो k क्या शो कर दिया 4। सेकेंड पार्ट 8 माइनस 2 के 0 से, तो तब भी यहाँ पे k कितना आएगा 4। ये भी 8 माइनस 2 के है तभी भी 0 हो जाएगा। और 12 माइनस 3 के 0 के, तो ये क्योंकि कितना आ रहा है 4। माने आप देख रहे हैं कि हर एक वेरिएबल से जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन में हमें k निकालना था, तो हम लोग ने क्या किया, इसी फॉर्मेट को यूज करते k निकाल लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या चीज है, इफ कैपिटल, अभी हमने 1 वैल्यू पे सॉल्व किया था जहां पे निकालना था k की वैल्यू, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ गया है। क्वेश्चन का बहुत सिंपल पार्ट है, ये भी ऑर्डर 2 में है। इफ कैपिटल A 3175, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट a स्क्वायर xi2 और ya। तो यहाँ भी ऑर्डर सेकंड के पार्ट में ही शो कर रहा है और कह रहा है हमें x और y चाहिए, ठीक है। और ऑर्डर यहाँ पे 2x2 है। तो फर्स्ट पहले जैसे काम करते हैं m स्क्वायर निकालते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर निकालेंगे। तो a स्क्वायर को जब निकालना होगा तो हमें यहाँ पे एक सोल्यूशन में क्या लिखना है, सबसे पहले a स्क्वायर और a को 2 फॉर्म में लिखना पड़ेगा, a इंटू a। तो a इंटू a 3175 और दूसरा पार्ट में 3175। मल्टीप्लाई करना आप सीख ही गए थे रो को कॉलम से। तो 3 इंटू 3 यहाँ से कितना आ जाएगा 9, ठीक है। 1 इंटू 7 कितना जाएगा 7, ठीक है। इसके बाद 3 इंटू 1 3 और 1 इंटू 5 5। एक बार 3 चेक कर लो, 3 9 1 7 3 1 1 5। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 7 3 जा 21, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7 और 5 5 जा 25। तो टोटल ऐड करने पे कितना आ गया, टोटल एडिशन हमारे पास शो कर दिया 9 7 16, 5 3 8, 21 और 35 ऐड कर लो, कितना जाएगा 5 1 6 56। और यहाँ से कितना आ जाएगा 25 प्लस 7 32। ये आपका एडिशन का पार्ट आ गया। अब वही फॉर्म लिखेंगे, a स्क्वायर इक्वेशन a स्क्वायर प्लस x i2 माने क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स y और कैपिटल A। अब हम यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे, कितना था 16 8 56 32। और यहाँ पे i2 माने मालूम है आइडेंटिकल मैट्रिक्स, अभी डिस्कस किया था आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 1 का फॉर्मेट प्लस इक्वल टू y और मैट्रिक्स में a इज गिवन। तो a क्या गिवन है आपके पास 3175। तो 3175 ये मैट्रिक्स का क्लोज ब्रैकेट हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो मैंने कहा था जब भी मैट्रिक्स को लिखते हैं, एलिमेंट कोई भी हो, अगर उसमें मल्टीप्लाई करना है तो एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो एवरी एलिमेंट कहाँ मल्टीप्लाई होगा, x0 0 x में होगा। और वैसे ही यहाँ पे y मल्टीप्लाई होगा, तो 3y होगा प्लस y होगा 7y होगा और 5y होगा। अब हम लोग LHS के साइड को ऐड करेंगे और RHS से कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पार्ट है 16 प्लस x 8 56 एंड 32 प्लस x। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बहुत सिंपल सा ये मेथड है। ऑफ 3y प्लस 3y 7y और 5y। मैंने आपको एक बात बताई थी कि देखिए यहाँ पे y के 4 टर्म है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, x और y की वैल्यू सेम आएगी जब इसे सॉल्व करिए। तो पहला पार्ट लेके चलते हैं। देखिए जो सिंपल पार्ट है उसको उठा के चलिए, आपको बहुत सिंपल लगेगा। कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ से है, अगर 8 को हम कंपेयर करें इस वाले से तो y वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू 8 हो गई, ठीक है।
अगर हम कंपेयर करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है 56 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है 7y, इससे कंपेयर करें तब भी y कितना हो जाएगा, तभी यहाँ पे y शो करेगा, y इक्वल टू 8 आएगा। और अगर हम लोग इस वाले से इस वाले को सॉल्व करें तो इससे हमें x की वैल्यू निकल आएगी, तो 32 प्लस एक्स इक्वल टू 5y, तो y वैल्यू अपने दोनों में सेम आई है, एक पुट कर दीजिए, तो 32 प्लस एक्स वैल्यू कितनी है 8, 8 5 कितना होता है 40, तो s कितना आ जाएगा 40 माइनस 32, x भी कितना आ जाएगा, x भी यहाँ आ जाएगा 8, तो s की वैल्यू 8 आ रही है, y कितनी आ रही है 8। आपको ये भी चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है, यहाँ पुट करिए कितना आएगा 8, तो 16 प्लस 8 24 और 3y, तो यहाँ से 3y तो y कितना आ जाएगा 8, माने हर एक पार्ट से वैल्यू सेम आ रही है। तो ये हमारा सोल्यूशन क्या हो गया x निकालने का, और ये y, ये दो वेरिएबल हो गए x और y। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। ये सीबीएसई बोर्ड में 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था और आईएससी बोर्ड में भी क्वेश्चन 2008 में आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व, अभी हमने 2 वेरिएबल पे डिस्कस किया, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे 3 वेरिएबल पे, माने ऑर्डर किसका आ जाएगा 3 का आ जाएगा, और फंक्शन किसका है, माने इक्वेशन किसका है a क्यूब की है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए। तो यहाँ पे आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका पहले। तो इक्वेशन क्या है 8 3 6a स्क्वायर 7a ki3, इसमें भी k की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है, समझ लो। सबसे पहले हम a क्यूब निकालना है, तो a क्यूब तो निकलेगा नहीं, सबसे पहले क्या निकलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल a स्क्वायर निकलेगा। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे a स्क्वायर, a इंटू ए के फॉर्म में 2 बार लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स, क्या दी है 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3, और सेकेंड पार्ट में भी रिपीट कर लो 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3। अब देखना यहाँ गलती बहुत होती है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से कांस्टेंट होकर इसको समझिएगा। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, तो रो को आप कहाँ करते हो, कॉलम में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं 3 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं 3 है, माने 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, याद है आप लोग को, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये आपके माइंड में काउंटिंग हो गई कि हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब हम एलिमेंट्स को एक एक लेकर के मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई देखते हैं। 1 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 0 को 0 में करेंगे तो प्लस का 0, 2 इंटू 2 तो प्लस का 4। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 प्लस का 0, 2 इंटू 0 प्लस का 0, मैं तीनों पार्ट 0 मिला। 1 इंटू 2 तो 2, 0 का प्लस 0, 2 का 3 6। बहुत सावधानी से देखिएगा और समझिएगा। 0 इंटू 1, अब देखिए सेकेंड रो में आ गया, फर्स्ट खत्म हो गया, सेकेंड रो में आ गया, तो 0 को 1 में तो 0, 2 का 0 में तो 0, फिर 1 का 2 में तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 का 4, 1 का 0, 0 का 2, 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2, 0 प्लस 0, 3 इंटू 2 6, 2 1 जा, अच्छा ये हो चुका है, 2 1 0 और 6। अब 2 0 0, 0 का 2 में 4 2 मल्टीप्लाई तो 0, और 3 को 0 में तो 0। अब इसका जी 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 1 0, और लास्ट 3 इंटू 3 प्लस का 9। तो एडिशन करने पे क्या मिला, एडिशन करने पे 5 आया, ए स्क्वायर निकालने पे 5 आया पहला पार्ट, दूसरा पार्ट कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तीसरा पार्ट कितना आ रहा है 8 आ रहा है, फिर आपका 2 आ रहा है, फिर यहाँ से 4 आ रहा है,
फिर यहाँ से आपका 5, 8, 0 और 9 और 4 कितना हो गया 13। तो ये इतने नंबर ए स्क्वायर में आ गए। अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, हम निकाल लेंगे ए क्यूब। अब ए क्यूब आपको निकालना है तो ए क्यूब को लिख देंगे यहाँ से, तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे। अब ए स्क्वायर इज गिवन, कितना गिवन है 5, 0, 8, 2, 4, 5 और 8, 0, 13। अब एक जो मैट्रिक्स मैंने लिखी हुई थी, ए के मैट्रिक्स ये लिखी हुई है, फिर से हम ए के एलिमेंट को यहाँ पे लिखेंगे। तो ए का एलिमेंट हमारे पास गिवन है स्टार्टिंग पे 1, 0, 2 और 0 to 1, लास्ट पार्ट 2, 0, 3। अब मल्टीप्लाई करिए भाई, सेम टू सेम कंडीशन पे मल्टीप्लाई, रो को कॉलम्स में 5 into 1 5, 0 का 0, 8 into 2 16, 5 into 0 0, 0 into 2 0, 8 into 0 0। अब थर्ड वाले में 5 into 2 10, 0 into 1 0 और यहाँ पे 8 into 24, 8 3 24। For 2 into 1 2, 4 0 0, 5 2 10, 2 0 0, 4 2 8 एंड 5 का सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 4, 4 1 4 और यहाँ से 5 3 15। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 8 1 8, 0 और 13 2 26। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम 8 into 0 0, 0 into 2 0, 13 into 0 0। अब इसी रो का थर्ड कॉलम से 8 2 16, यहाँ से 0 1 0, 13 3 39। तो ये आपका टोटल मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसको एडिशन कर लेते हैं, सबको ऐड करते हैं, कितना शो कर रहा है ऐड करने के बाद। तो कंप्लीट ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू आ रही है ए क्यूब इक्वल टू 16 5 21, 0 34, 12 8 4 4 8 और कितना हो गया यहाँ पे 15 19 23 26 प्लस 8 34 0 और यहाँ से 9 6 45 55। ये निकल आया हमारा ए क्यूब का पार्ट आ गया। अब हम आगे इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसको लिखते हैं इक्वेशन, क्या दिया ए क्यूब 6a स्क्वायर प्लस 7a के i3 इक्वल टू 0। देखिए हमने क्या क्या वैल्यू निकाल ली है। देखिए हमने ए क्यूब निकाल लिया, ए स्क्वायर भी निकाल लिया है, ए आपके पास मालूम है, ठीक है, और हमने के i3 भी काउंट अप करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम ए क्यूब की वैल्यू लिखने जा रहे हैं। ए क्यूब हमारे पास कितना है 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55। अब इसके बाद ए स्क्वायर लिखेंगे। तो ए स्क्वायर हमने निकाला हुआ है, ये वैल्यू लिखी हुई है 508 245 80 13। अब हम लिखेंगे यहाँ से 7a की वैल्यू, तो 7a लिखेंगे यहाँ से। ए हमारे पास गिवन है, ए कितना दिया है हमारे पास स्टार्टिंग में 1 0 2 0 2 1 2 0 3। फिर आगे लिखेंगे हम के i3 लिखेंगे, तो के i3 माने आइडेंटिकल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमने सारी वैल्यू को, जितनी वैल्यू हमारे पास दी हुई थी, हमने सारी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब किसके इक्वल टू किसके 0 के, ये सारी वैल्यू हमने इसमें पुटअप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको इसका निकालना है पूरे पार्ट का सोल्यूशन, कि इसका आंसर हमें अब क्या शो करना है, क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 21 0
34, 12, 8, 23, 34, 0, 55। अब 6 इंटू 5 को मल्टीप्लाई 6 5 ज़ा 30 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 8 6 ज़ा कितना जाएगा 48। यहाँ पे 12, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा 24, यहाँ मल्टीप्लाई करने पे आएगा 30, यहाँ मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 48, यहाँ मल्टीप्लाई करने पे 0, ये 0 लिखा हुआ है, और 13 इंटू 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा यहाँ से 6 3 6 ज़ा 18 की 1 और 6 1 ज़ा 6 और 1 7 78। तो ये टोटल इसकी वैल्यू आ गई। अब आगे काउंटिंग कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके 7 से 7 0 14 C 0 यहाँ से 14 यहाँ से 7 यहाँ पे 14 यहाँ से 0 और यहाँ से 21 एंड द लास्ट पार्ट के से मल्टीप्लाई लिखेंगे के 0 0 0 के 0 0 0 के इक्वल टू इसके 0 के। तो ये हमने सारे वैल्यू को अब आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि जितना हमने वैल्यू लिखी हुई है मल्टीप्लाई कर दिया है कंप्लीट हमने सारे पार्ट में। अब बस एडिशन करके इक्वल फॉर्म में शो करके के निकाल लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। 21 माइनस 30 माइनस का 9, 0 प्लस तो यहाँ 0 ही आ जाएगा। 34 माइनस 48 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा माइनस का 14, 12 माइनस 12 0, 8 माइनस 24 तो माइनस का 16, 23 माइनस 30 माइनस का 7, 34 माइनस 48 तो कितना आएगा 14 माइनस का 0, 55 78 यहाँ से 3 और यहाँ से 2 23 माइनस का। आगे नेक्स्ट 7 0 14 0 14 7 14 0 21 और आगे के 0 0 0 के 0 0 0 के। अब ये 3 क्रॉस 3 है तो यहाँ लिखिए इसके नल मैट्रिक्स में 3 क्रॉस 3 के फॉर्म में फॉर्मेट में इसको शो कर दीजिए। अब हमारे पास क्या बचेगा 9 माइनस 9 प्लस 7 माइनस 2 0 14 में 0 हो गया, 0 का 0 काउंट करेंगे। 16 प्लस 14 माइनस 2 0 माइनस 14 0 0 माइनस 23 प्लस 21 माइनस का 2। देखिए बिल्कुल सही आपका फॉर्मेट आ रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स आ रही है और डायगोनल मैट्रिक्स में देखिए बिल्कुल वैल्यू आपके पास सही शो करी। मैंने जो सोल्यूशन निकाला बिल्कुल 100% राइट है। के 0 0 0 के 0 और 0 0 के किसके इक्वल नल मैट्रिक्स के। मैं नल मैट्रिक्स बोलूँगा या जीरो मैट्रिक्स बोलूँगा उसकी मीनिंग सेम होती है। अब इसको एडिशन करके लास्ट पार्ट बचा हुआ है एडिशन करके के निकाल लेते हैं। तो एडिशन कर डालिए लिखिए आप लोग। तो यहाँ पे क्या है -2 दिया हुआ है और प्लस का के, तो -2 प्लस के कितना शो करेगा -2 प्लस के। इसके बाद के ही आएगा यहाँ से 0 आएगा, फिर फॉर्मेट में भी 0 आएगा, -2 प्लस के आएगा, यहाँ 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है ऐड करने पे 0 जाएगा। और यहाँ पे आपका 0 आएगा, यहाँ से 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा और लास्ट पार्ट में -2 प्लस के आएगा। देखिए हर एक से वैल्यू निकालेंगे तो सबसे वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि सबसे वैल्यू के क्या है आपकी सेम दिखाई पड़ रही है। कैसे -2 प्लस के को कंपेयर करिए 0 से तब भी कितना आएगा के ही आएगा, आपका 2 ही आएगा। या आप इससे कंपेयर करिए तभी आपका के 2 ही आएगा और इससे कंपेयर करिए तभी आपकी वैल्यू कितनी शो करेगी 2 शो करेगी। मैं तीनों फॉर्मेट से के वैल्यू सेम शो कर रही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर मैंने 3rd कंप्लीट करा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4th में। तो क्वेश्चन नंबर 4th डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th में हमारे पास ये आपका एक थ्योरेटिकल बेस मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और CBSE 15 में आया क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या रहा है, इन अ पार्लियामेंट इलेक्शन, जानते हैं पार्लियामेंट इलेक्शन के बारे में कैसे होता है। पार्लियामेंट इलेक्शन इन अ पॉलिटिकल पार्टी हायर्ड अ पब्लिक रिलेशंस फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट्स इन 3 वेज, 3 तरीके से वो कैंडिडेट को प्रमोट करती है। कैसे, एक टेलीफोन के द्वारा, हाउस कॉल के द्वारा एंड लेटर द्वारा घरों भेजती है। द कॉस्ट पर कॉन्टेंट इन पेज, हम लोग हिंदी में पैसे ही बोलते हैं, पेज इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। इज गिवन इन द मैट्रिक्स कैपिटल ए एज, जैसे हम लोग कॉस्टिंग क्या है, कैपिटल ए मैट्रिक्स में दी है, 140 टेलीफोन में दी है, 200 हाउस कॉल में दी है और 150 लेटर्स में दी है। ये जितने पार्लियामेंट इलेक्शन में पब्लिक इलेक्शन के बीच खर्चे का एक एस्टिमेट दिया गया है। फिर द नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ मेड इन 2 सिटीज, हमें 2 सिटी के बारे में डिस्कस करना है, एक तो एक्स और एक क्या है, तो हम यहाँ पे 2 सिटीज एक्स एंड वाई इज गिवन इन द मैट्रिक्स कैपिटल बी एज, तो कैपिटल बी भी दिया हुआ है, टेलीफोन, हाउस कॉल, लेटर, और 2 सिटी के बारे में डिस्कस करने कह रहा है। फाइंड द अमाउंट स्पेंड बाय द पार्टी इन 2 सिटी, तो 2 सिटी में कितनी चीजें खर्च हुई हैं, और व्हाट शुड बी द वन कंसीडर्ड बिफोर कॉस्टिंग हिज हर वोट पार्टी प्रमोशनल एंड एक्टिविटीज और द सोशल एक्टिविटीज, तो प्रमोशनल सोशल एक्टिविटी में हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है कि मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कॉस्टिंग के चार्ज समझ में आएंगे। तो इसका सोल्यूशन नोट करते हैं, सोल्यूशन कैसे होगा। तो सोल्यूशन देखते हैं पहले, सबसे पहले तो लिखिए सबसे पहले यहाँ से फॉर गिवन, क्या क्या चीज हमारे पास गिवन है, तो लिखेंगे फॉर गिवन कैपिटल ए गिवन है, मैट्रिक्स का 140, 200, 150, और कैपिटल बी हमारे पास गिवन है, कैपिटल बी हमारे पास दिया हुआ है 1000, 500, 5000, 3000, 1000 एंड 10,000। अब इसको ए और बी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी निकालेंगे, 140, 200, 150, 1000, 500, 5000, 3000, 1000 एंड 10,000। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 140 मैंने फर्स्ट रो का आपका फर्स्ट, आप एक काम करिए, इसको उधर लिखिए, मैंने बी ए निकालिए, उससे आपको ये रहेगा कि मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी। इसको आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, इधर लिख दीजिए 140, 200 और 150। अब इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b इंटू ए में 1000 इंटू 140 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 4 टाइम्स 0, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 से कितना जगह 10, और 10 आ जाएगा यहाँ पे 4 टाइम 0। अब यहाँ से 5 इंटू 15 कर देंगे तो कितना जगह 75 और 4 टाइम 0। अब आपका ये तीनों मल्टी और तीनों किस में रहेंगे, एडिशन में। अब इस रो का इस कॉलम से कर देंगे, तो 3 इंटू 14, तो 14 इंटू 3 42, 42 और 4 टाइम 0। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और कितना 5 टाइम 0 और 15, और यहाँ से आपका 5 टाइम 0। अब इस पूरे पार्ट को ऐड कर देंगे, तो बी ए हमारे पास काउंट हो जाएगा 14, ये 4 टाइम है, यहाँ भी 4 टाइम है, तो 75, 85, 85 और 4 आपका 89 और 10 99, 4 टाइम 0। अब यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ से 4 को यहाँ से कर लीजिए, तो यहाँ से 20 और 40, 62, 62 और 150 को ऐड कर लीजिए,
तो 150 और 62 आपका जाएगा यहाँ से 212, तो 212 और 4 टाइम 0, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू, ये इतना हमारे पास आ गया। अब लिखिए टोटल कॉस्ट हमें निकालनी थी, तो टोटल कॉस्ट इन पैसे कितना आ गया, तो टोटल कॉस्ट इन पैसे, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई कितनी, 99 4 टाइम 0 और 212 4 टाइम 0। टोटल कॉस्ट किस सिटी की आई है, 2 सिटी की आई है, तो टोटल कॉस्ट, तो कॉस्ट सिटी एक्स कितनी आई है, 99 पैसे में, और कॉस्ट सिटी वाई की आई है 212 4 टाइम 0 पैसे में। अब इस पैसे को हम चेंज कर लेंगे रुपीस में, तो कॉस्ट सिटी एक्स रुपीस में शो करेगा 99, भाई 1 रुपीस में 100 पैसे, तो कन्वर्ट कर ले इसको, कितना आएगा 9900 रुपीस में। और ये कॉस्ट सिटी वाई रुपीस में कितना शो कर देंगे, यहाँ से 212, यहाँ से 00, ये भी रुपीस में। तो इतना पार्ट हमारा हो गया, टोटल कॉस्ट निकाल। अब हमें क्या काउंट करना था, निकाला था सोशल एक्टिविटीज पार्टी की हैज वोट कितना होगा, दोनों में जोड़ देते हैं टोटल अमाउंट स्पेंड, लास्ट पार्ट था टोटल अमाउंट स्पेंड, कितना खर्च किया पार्टी ने, तो 9900 प्लस 21200 को ऐड, टोटल 21200 और 9900 को 0 0 9 to 11, यहाँ से 9 10 11 3 1 100 रुपीज स्पेंड करेंगे 2 पार्टी में। तो ये हमने आज कंप्लीट लेक्चर डिस्कस किया, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेक्चर 1 to 5 में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए सारे क्वेश्चंस में हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर जब 7 पढ़ाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग ट्रांसपोज और मैट्रिक्स से। तो लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस किया जाएगा ट्रांसपोज और मैट्रिक्स से। थैंक यू, गुड डे।